हाय। मुफ्त में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज फिर हम भरत भूषण तिवारी के केस में बात करने वाले हैं और उसकी एक गंभीरता को समझेंगे कि मतलब चल क्या रहा है वहाँ पे। मैंने पहले ही बताया, जैसे मैं ना स्कॉलर हूँ ना मैं बहुत बड़ा ज्ञान हूँ। मैंने इस चैनल को जो बनाया है ना, इसका मेन पर्पस ये है कि मुद्दे रखना, आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करना कि चल क्या रहा है और ये क्यों चल रहा है ना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना। बस इस चैनल का यही मुद्दा है और मुद्दों को उठाना। जो भरत भूषण केस तिवारी केस में जो हो रहा है, जो भोजपुर का मामला है, बहुत फेमस मामला है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक दे दूंगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे महापंचायत लग रहा है और अभी कमेटी गठन हुई है, जो कमेटी गठन हुई है उसमें भी पुलिसकर्मी ही हैं। और बिहार में पुलिसकर्मियों का आपको पता है माहौल की क्या है, जहाँ देखो गुंडागर्दी है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि जो मतलब मैं किसी चीज़ में था और मैं रिपोर्ट करने गया था, तो मतलब आप ही को ही बोला जाएगा, आप ही को लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और आप ही को डराया जाएगा, आपके घर वालों को ही बोला जाएगा। तो भरत भूषण तिवारी केस में भी यही हो रहा है। चाहे कितने नेता आ जाओ, चाहे कोई सा भी आ जाओ, न्याय नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रशासन, पूरे बिहार की पुलिस बिल्कुल बहुत ज़्यादा करप्ट है। कई वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ आप देख रहे हो कि मतलब जो ट्रैफिक में हैं बंदों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं तो फिर कुछ शर्म लिहाज है कि भाई छोड़ दे रहे हैं, उसमें भी गुंडागर्दी। मतलब जितने भी भर्ती हुए हैं पुलिस में, इधर वहाँ गुंडागर्दी करने के लिए भर्ती हुए हैं। एसटीएफ देख लो, एसटीएफ का फॉर्मेशन क्यों हुआ था और उनका पर्पस अब क्या रह गया है वहाँ पे। और जहाँ पे इन्हें करना चाहिए, जैसे अगर तुम्हें करना ही है ना यार, मैं कह रहा हूँ जितने पुलिस वाले हैं, जितने वहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर तुम्हें करना ही है तो यार इतने सारे अपराधी पड़े हैं, है ना, अवैध हथियार जिन्होंने रखा हुआ है, अवैध काम करते हैं, जितने भट्टा व्यापारी हैं, जितने रेत माफिया हैं, उनके सामने मतलब बोला नहीं जाता, आपकी मतलब तूती नहीं खुलती है ना। जितने नेता हैं, आधे से ज़्यादा मतलब 90% नेताओं पे केसेस हैं, नेताओं पे आपराधिक मामला दर्ज है, कोई बेल पे है। भैया का केस ले लो, भैया आप लोग उसे जिता रहे हो, इतना अब कुख्यात अपराधी है और आपको जेल में रहते हुए वो जीत रहा है। अब फायरिंग हो रही है, खुलेआम चीज़ें चल रही हैं, तब पुलिस वालों की नहीं खुल रही, कुछ उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा कुछ, है ना। और भरत भूषण तिवारी में वही कमेटी गठन होती है, वहीं एसपी आते हैं, एसपी उसके घर वालों को संतावना देते हैं, फिर वही एसपी देख लो आप कितना इंटेलेक्ट है, मतलब कितना इंटेलेक्ट है और कितना मतलब मैं बहुत बता नहीं सकता कि उसके भाई को फिर अलग से ले जाके इतने लोगों के सामने देखो, दोगलापन देखो आप। मैं ये कह रहा हूँ, इतने लोग हैं, किसी चीज़ का डर नहीं, मतलब डर नाम की कोई चीज़ नहीं है कि भाई तुम एसपी हो, तुम पे पिस्टल है, तुम सरकार में हो, तुम्हें परमिशन है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। उसके भाई को डरा रहा है, उसके भाई को धमकी दे रहे हैं। भीष्म जो भैया उन्होंने भी कंफर्म करा, उसका भाई भी कंफर्म कर रहा है। मतलब इसकी एक हद होती है। मतलब अगर मैं बात भी करूं, अगर उसने हथियार रख भी रखा था तो इसके लिए मजबूर आप लोगों ने उसे किया था, वो मजबूर हो गया था। आपने उसे कई दिनों तक उसको घर में ही हाउस अरेस्ट कर रखा था। क्यों भाई? कितने सारे अपराधी हैं, कितने तस्कर्स हैं, कितनों के जो अवैध हथियार रखते हैं, आप उनको तो कुछ नहीं करते। अगर इन्होंने चलो चुनौती दे भी दी, तो मुद्दे पे चुनौती दी, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। कुछ अगर कोई बोल रहा है, कोई सामने रख रहा है आपके तथ्य, तो उसे मार दोगे, एनकाउंटर कर दोगे, मतलब अपने प्रशासन, अपने पावर का फ़ायदा उठाओगे और कोई कहने वाला नहीं होगा। वही हो रहा है यहाँ, और वेट हो रहा है कि मतलब ये सारी चीज़ें ठंडी हो, मामला ठंडा हो और फिर ये दूसरा कोई कांड करें। उसका फ़ोन तक नहीं मिल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि 3 गोलियां मारी हैं, 2 गाड़ी में मारी हैं, 5। और ये मतलब आप इसकी हद देख रहे हो कि दुश्मनी मतलब किस बात की। अगर उसने हथियार रख रखा है, आप उसे घर से उठाते, आप उसे ऑप्शन देते, आप उसके खिलाफ केस दायर करते, उसे कोर्ट में जाने का मौका देते। जितने आपके सारे नेता हैं, जितने बिहार में सारे बेल पे रहे हैं, सबको गोली क्यों नहीं मार दी आप लोगों ने? उस एसपी को देखो यार, मतलब एक हद होती है। और ऐसे ही हर पूरे बिहार के हर जिलों का माहौल है, और यही माहौल पूरे देश में चल रहा है। और बीजेपी जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है गवर्नमेंट में। अगेंस्ट नहीं था बीजेपी के, ना मैं हूँ। ये इसकी फॉरेन नीतियाँ, इस सरकार की फॉरेन रणनीतियाँ, इस सरकार की देश नीतियाँ, इस पहाड़ बेचना और
क्या बोलते हैं, बाग, बड़े बड़े जंगल बेच देना सिर्फ मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट को। यार और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। आप राजस्थान में जहाँ जो बंजर पड़े ज़मीनें हैं उन पे कुछ कर सकते हो, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप जो बने बनाए बसे बसाया जो आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए बचा कर रखना है, आप उसे ही उजाड़ दे रहे हो। तो भरत भूषण तिवारी में मतलब मैं डिस्कस कर, आप उसे करने क्या आए थे, आप उसे पकड़ करने उसके पास इतने सारे फौज के साथ आपने उसे हाउस अरेस्ट क्यों कर रखा था? क्यों वो फेसबुक लाइव आता था, वो प्रशासन के खिलाफ बोलता था, वो आपके खिलाफ बोल रहा था, इसलिए ओ डीएसपी और जो वहाँ सूबे के एसडीएम और डीएम है, इसलिए कोई बोल नहीं सकता, वहाँ कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। एक मैं कह रहा हूँ, आप लोगों पे मेरे को शर्म आती है, आप लोग कैसा नेता चुन के आते हैं। एक नेता है, अभी रिपोर्टिंग चल रही थी, वो किस तरह से बात कर रहा है, आप लोग चुन के ला रहे हो, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोग जिम्मेदार हो। आज भरत तिवारी मरा है तो कल आपके घर से कोई मरेगा, है ना। और ये जो जातिवाद यहाँ कर रहे हो ना, आपके अपराध होता है, जातिवाद इसमें नहीं है, आपके घर में भी होगा, उसके साथ हुआ है। तो जो पासवान है, जो दूसरे जाति के लोग हैं, क्या आपका बदला पूरा हो गया? अपराध से आपका बदला पूरा करने कोई, सब साथ रहो, एकजुट रहो, अपराध के खिलाफ बोलो, अपने समाज में एकजुट का रखो, जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो, है ना। यहाँ जातिवाद का कोई मामला नहीं है। और क्या नाम है, जो वहाँ के युवा नेता है जो सेंटर में है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला तो वहाँ पे अलग अलग जाति के लोग कि उसके केस में बोला है, इसके केस में बोला है, तेजस नाम मैं बता दूंगा अभी आखिरी में, या यहाँ पे मैं टैग कर दूंगा, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वहाँ पे राजनीति भी चल रही है, आपका बदला नहीं है, वहाँ अपराध हो रहा है। आज आपके यहाँ कोई मरता तब आप आवाज़ नहीं उठाते, आपके साथ लोग नहीं आते, है ना। और इस नेता को देखो यार, क्या गलीज, मतलब मैं कह रहा हूँ कैसे वो भाषण दे रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, उसे पता नहीं लग रहा। और आप लोग चुन के ला रहे हो, सारे नेता ऐसे हैं आपके यहाँ। जिस बिहार में सब नेता 90%, एक तो इंटेलेक्ट नहीं है, ना पढ़े लिखे, सारे अपराध में घुले मिले हैं। यार आपकी गलती है, जाओ भुगतोगे, चुनोगे तो भुगतोगे। आज ही गया है, कल कोई और जाएगा, कभी कुछ और होगा, नहीं तो किसी और मामले पे होगा। राजनीति भट्टी सिक रही है, वो नेता हाथ सेकेंगे, आप बटना, आप यही चीज़ें करते रहना, है ना। ये मामला है, कल कुछ और मामला होगा, कल कुछ जातियों को परेशान किया जाएगा, तब आप अपनी जातियों के लिए बोलना, ये आपके लिए नहीं बोलेंगे। फिर कुछ होगा इनके साथ तो आप मत बोलना, और यही राजनीति चलेगी। आपके नेता आपके साथ खड़े होंगे, इसके नेता इसके साथ खड़े होंगे, और यही चलता रहेगा, पर कभी विकास नहीं होगा उस बिहार का, है ना। वहाँ ऐसा माहौल है कि कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। आज मर गया तो सारे आ रहे हो आप उसके साथ, पर उसके साथ 2-4 कोई खड़ा होने वाला नहीं था जब वो जिंदा था, जब वो कुछ कर रहा था। कोई समाज सेवक जो है वहाँ पे, कोई संगठन, कोई नहीं आया था उसके साथ, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं था। मरने के बाद सारा रहा, अभी सारा मामला ठंडा हो जाएगा, महापंचायत ठंडी हो जाएगी, कमेटी ठंडी बैठ जाएगी, सब ठंडे बैठ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो एक पूरे बिहार में एक आंदोलन की ज़रूरत है, पूरे बिहार में आंदोलन की ज़रूरत है। ये सारे नेता भ्रष्ट हैं, सारे नेता चला, ये जो इस बार सरकार बनी है, इस सरकार ने पता नहीं कि बिल्कुल भी डर नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, इनके पास था संपत्ति है, सब लिप्त हैं करप्शन में। अभी पुल गिरा था गंगा में, तब आप लोगों ने गोली नहीं मारी किसी को, इतना वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, तब किसी को गोली नहीं मारी जा रही। आप वहाँ करने क्या गए थे इतने सिपाहियों के साथ? आपको लेना क्या था? आपको उसने धमकी दे दी तो किसी को मार दोगे? उसने अवैध हथियार रख रखे थे, आपको कुछ कर रहा था, वो अपने आत्मरक्षा के लिए उसने रख रखा था। आप कुछ भी करोगे, रोड से बंदे को उठाओगे, रोड में बंदों को पीटोगे, किसी को भी धमकी दोगे, किसी को भी चाटे मारोगे। अभी सागंज हरदोई का केस है, उसने एक रोड वहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ था, उस रोड के खिलाफ 2 युवक ने बोला था, तो उसके खिलाफ ही केस हो गया। बेचारा आज जो 2 हैं, आप देखो आपका समाज, आपके लोग, आपके नेता क्या कर रहे हैं और आपके साथ हो क्या रहा है। वो सिर्फ उन दोनों के साथ नहीं, आपके साथ भी होगा। अभी आप वेट करो, आपके साथ भी होगा। तो उनके साथ, उन पे ही केस हो गया, वो आज माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, और उनका काम धंधा सब बंद पड़ा हुआ है। क्यों? आप तब खड़े नहीं हो सकते? मर जाएगा कोई इनमें से तब खड़े हो जाओगे। लखनऊ फायर केस में मैं फ़ोटो सबकी लगा दूंगा,
एक बंदा है जो आवाज़, जिसने रिपोर्टर के सामने सब सवाल पूछे थे, सरकार से सवाल पूछा था 1.5 घंटे बाद क्यों आई, लोग क्यों मर रहे थे, यहाँ पे हो क्या रहा था, उसको धमकियाँ दे रहे हैं टट्टू, आपके ये जो नेताओं के टट्टू हैं, जो ये पुलिसकर्मी है, उसका साथ भी नहीं दे रहे, है ना। भरत सिंह राठौर एक लॉयर है जो रेप सर्वाइवर का लेने गए थे, जो राजस्थान में जयपुर या जोधपुर का केस है, वहाँ बदतमीज़ी हो रही है। निठारी केस में अभी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उसको जो मेन एक्यूज था वो छूट गया है। एंड सेंगर केस का आपको पता है, देश में अभी एक किसी स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के किसी, मैं उसकी भी कोशिश करूँगा, कुछ लिखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उसके इंस्टीट्यूट को धमकी दे दी और उसको अपना रिपोर्ट, उसको अपना पोस्ट हटाना पड़ गया। इंस्टीट्यूट को डर हो गया कि ये हमारे इंस्टीट्यूट के खिलाफ़ कोई मुकदमा हो जाएगा। या हर कुछ भी सही नहीं चल रहा, सरकार कोर्ट चला रही है, कोर्ट सरकार के दम उस पर चल रही है, ईसी वीसी सब मतलब सब लिप्त हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सरकार ये सरकार अब बर्बाद हो चुकी है, सरकार सिर्फ सरकार बनाने में, इन्हें कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, या अब ये नहीं देख रही। मैं बात करूँगा जो अभी जो गैस का मामला था, पेट्रोल का मामला चल रहा है, आपको पता नहीं आम आदमी के साथ क्या हुआ, ये सरकार जानना नहीं चाहती और ये सरकार देखना नहीं चाहती कि जो 90% मतलब 90% नहीं, मैं 50-60% जो बंदे बाहर रहते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। इथेनॉल के मामले में गडकरी, उनके बच्चे सारे लॉ तोड़ के, जब ये भी यादव एक केस चल रहा है जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी ले रखी है, सारे लॉ ख़त्म हो रहे हैं और ये सरकार सिर्फ देख रही है, ये सरकार सिर्फ देख रही है। और ये बस पूरे देश में, मैं कह रहा हूँ बिहार के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जो आवाज़ उठा रहा है यार, उसको दबा दे रहे हो, उसको मार दे रहे हो। कुछ भी सही नहीं चल रहा इस देश में। आज हो गया है, कल मेरी बारी है, परसों किसी और की बारी होगी। मुझे भी धमकियाँ आएंगी, चैनल पे कमेंट्स आएंगे, कोई आएगा मेरे बोलने के तरीके पे बोलेगा, कोई आएगा कोई बोलेगा कि सराउंडिंग कैसा है, मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा, है ना। तो एक आंदोलन की ज़रूरत है, भरत भूषण तिवारी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं भी वहाँ आता हूँ, आप लोग भी आइए, इस मामले को ठंडा होने मत दीजिए, क्योंकि वही कमेटी है, वही लोग हैं, वही सरकार है, कुछ न्याय नहीं मिलना और कुछ भी नहीं होगा। ये मामला ठंडा हो जाएगा। एक और ODSP जो इसका है, इसने एक और फेक एनकाउंटर कर रखा है, नाबालिग बच्चा था वो, उसको घर से उठा के ले गया और अगले दिन उसका वो क्या बोलते हैं, और पता लगा कि वो एनकाउंटर में मारा गया है। आज तक वो केस पेंडिंग है। ये सारे पुलिस वाले, स्टाफ, इसमें गुंडागर्दी चलती है, सब पता नहीं क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं कह रहा हूँ जो ये जो बंदे जामा मस्जिद पे दिल्ली में जो ये हड़ताल कर रहे हैं, इनको एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा, अरे यही सारे करप्ट है। मैं इसमें पता है, मैं बोलना नहीं चाहता था। ये सेलेक्ट होते हैं, ये बैंक, सरकारी बैंक्स में जाते हैं, ये पुलिस महकमे में जाते हैं, ये केंद्रीय हर विभाग में जाते हैं और ये सब करप्शन करते हैं। और यही लोग वही हैं जो पुलिसकर्मी हैं, ये वही लोग हैं जो SDM DM बने बैठे हैं, ये वही लोग हैं। बस इन्हें मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आंदोलन के लिए खड़े हैं। पेपर लीक हो रहा है और ये सारी चीज़ें, मतलब पीछे अब जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं, मैं कह रहा हूँ 100% में से मान लो कि 80% करप्ट है, 20% तो अच्छे गए होंगे, वो भी नहीं दिख रहे, क्योंकि सब के सब बनते हैं यही। आप बनाते हो, आप बोलते हो कि यार जाओ, पैसा मिलेगा, ये होगा और वो होगा। भरत भूषण तिवारी केस में यही हुआ, पूरे बिहार में यही हो रहा है और यही होता रहेगा, हमेशा होगा। मैं और भी मुद्दों पे बात करूँगा, गैस वाले मुद्दे पे बात करूँगा, ये E20 मुद्दों पे बात करूँगा, CJP को भी मैं आईना दिखाऊँगा, वो बच्चों को आईना दिखाऊँगा। मैं जो पेरेंट्स आ रहे हैं ना, जो सपोर्ट में आ रहे हैं, वो सवाल नहीं पूछते कि आगे जाके तुम सिलेक्शन ले लोगे, फिर यही करप्शन करोगे, यही हरकतें करोगे। इंटेलेक्चुअल्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जो बोल रहा है, सारे गवारों की सरकार बना दी है बिहार में। पूरे देश में यही चल रहा है। सारे अपराध, जिनके पास अपराध है, जिनके पास था पैसा है, उनको आप सेलेक्ट करके उसे नेता बना रहे हो। बिहार में आप ही ने चुन रखा है ना। अब आपको शर्म नहीं आ रही? अब आपको नहीं लग रहा कि आपके नेता आपके साथ खड़े नहीं हैं? सबको एकजुट होना चाहिए था, ये अच्छे से न्याय करवाना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लोगों को आना पड़ रहा है। ये नेता चुनते हो आप,
बस कोई आपको पीने को दे दे, कुछ पैसे आपके घर पे पहुंचा दे, तो आज इसका लौंडा मरा है, कल आपका लौंडा मरेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। और फिर वही हंस के बोलेंगे अरे अपराधी था, मर गया, क्या हो गया। खुद को नहीं देख रहा कि उस पर कितने केसेस हैं, कितने रेप केस कर रखे हैं, उसको गोली क्यों नहीं मारी। तो यही होगा, यही करते रहोगे। और चुनो इन घटिया, इन आपराधिक लोगों को चुनो, नेता बनाओ, क्योंकि बैलेट बॉक्स के अंदर भी आपको कोई देखने आ रहा है ना कि आपने किसको वोट दिया है, किसको नहीं दिया है। तो चुनो, भुगतोगे भी तो जैसा करोगे वैसा, जो बोओगे वो मिलेगा ही, वो मिल रहा है आपको। छोटे छोटे बस थोड़े पैसे पहुंचा दो, थोड़े पीने को दे दो, ऐसे वे नहीं है। भोजपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, मतलब हर जगह यही है। तो आपने चुना है, आप भुगतोगे। जिसके साथ हो रहा है बस वो हो रहा है कि भाई आए नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा, उन्होंने भी वोट दिया होगा। कोई शरीफ खड़ा हो जाए, शरीफ कोई बोलने को लग जाए, उसको ना सुनोगे, ना उसको वोट दोगे, ना उसको कोई ऑप्शन दोगे आगे जाने का। मेरे जात का है, मेरे धर्म का है, काम करने वालों को नहीं जाने दोगे, काम करने वालों को सुनोगे भी नहीं, उसके साथ जाओगे नहीं, क्योंकि आपको खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा जाग जाओ, है ना, इस केस में एकजुट हो जाओ, सवाल पूछो, न्याय दिलाओ। न्याय तो नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ा है कि इसको मारा है तो आप उसको उन सब अपराधियों को, मतलब जिन्होंने ये इनकाउंटर करा या फेक इनकाउंटर करा, उसे मार दोगे नहीं, पर सज़ा मिलनी चाहिए, तह तक जांच होनी चाहिए। जिन्होंने भी प्लानिंग करा है, गृह मंत्रालय जिसके अंडर भी है, जो सूबे के, जो बिहार के सीएम हैं, उन्हें भी वो भी जवाबदेही होंगे कि उन्हें क्यों नहीं पता था, और ये सारी चीज़ें हुई तो कैसे हुई, और वो क्या कर रहे हैं गृह मंत्रालय में। अगर वो नहीं देख पा रहे हैं चीज़ों का मतलब क्या कहता है, उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कैसे। मतलब ऐसा थोड़ा है कि वो पुलिस वाला है अपनी मर्जी, मैं भी पुलिस में कल को भर्ती हो जाऊंगा, मैं आपको मार दूंगा आके। जांच की बात हो रही है, वो एसपी वो दे रहा है उसको संतावना और उसके भाई को धमका रहा है, क्या हो रहा है, इतना भी डर नहीं है उसे। मैं कह रहा हूँ एकजुट हो जाओ, अच्छे लोगों को चुनो, अच्छे लोगों को नेता बनाओ, तरक्की करो, काम करो, है ना। भले ही वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, चाहे किसी भी से हो। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रहा, किसी व्यक्ति के खिलाफ़ नहीं बोल रहा, सरकार के खिलाफ़ नहीं बोल रहा, है ना। मैं समाज को बता रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो उसे वही भुगत रहे हो। जवनिया गांव जो जहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है, वो पिछड़े मजदूर हैं, मतलब गरीब हैं, वहाँ एक मतलब जो चंदा को मैं सुन रहा हूँ मैं, जो उसमें डोनेशन मतलब जो सरकार के तरफ से वो 104 करोड़, मतलब इससे भी ज़्यादा मेरे को सुनने का, वो उसका कुछ पता नहीं है। उनके लिए बोलेगा कौन। वो ना इंटेलेक्ट है बेचारे, कुछ बोल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे, जाओगे ज़्यादा बोलोगे फिर आपको भी मार देंगे, आपको तो ऐसे ही धमका देंगे। आपके पास तो कुछ भी है नहीं, ना रुतबा है, ना पैसा है, ना लोग हैं आपके पास। डालते रहो एप्लीकेशन, बोलते रहो, एसपी को दो, डीएसपी को दो, सारे ऐसे ही हैं। कोर्ट में जाओ, वहाँ के कोर्ट में जाके देख लो, वहाँ के कोर्ट में वो जज एक साथ 4-4 केसेस देख रहा होता है और हंस भी रहा होता है। जो अपराधी है उसको तो कुछ ना कहे कि जो सह रहा है उसको सुना रहे होते हैं वो लोग। तो न्याय नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वही कह दिया कि इस केस में संज्ञान नहीं लेंगे जल्दी वो, क्योंकि जब सरकार का मुद्दा नहीं होगा, पैसे का मुद्दा नहीं होगा, पावरफुल मुद्दा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट क्यों आएगी भाई। आम आदमी का नहीं सुनता कोई, सुनवाई नहीं होगी। यहाँ बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इस सरकार के लिए भी मैं बोलूँगा, बहुत पसंद करता था मैं इस सरकार को, बहुत सारी, पर सारे ही लेवल्स पे फेल हो गई ये सरकार। क्या प्रधानमंत्री को बोला नहीं जाता, मतलब इतना बिजी रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, हॉट मुद्दे क्या हैं, क्या नहीं हो रहा, या बोलना नहीं चाहते, या उनको पता नहीं, मतलब क्या, मतलब उठते हैं और बिजी, शाम तक पता ही नहीं लगता, फिर अगला दिन मेलोडी की बहुत पता है इन्हें।
कौन सा प्रोजेक्ट किसे देना है ये पता है इन सरकार को, बट न सस्टेनेबिलिटी पे बात करेंगे, ना किसी फ्यूचरिस्टिक टेक्निक उस पर बात करेंगे। इतने सालों से सरकार में रहे पर आज तक भारत को कहीं कहीं भी नहीं पहुंचाया। बस फर्जी में, बस ये मीडिया आज बोल रही है भरत भूषण तिवारी के बारे में, तब से सो रही थी। चाटुकारिता की हद है। तो मैं आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं मुंहफट हूँ, मैं मुद्दे उठाऊँगा, हमेशा उठाऊँगा। मेरे पास भी कॉल्स आएंगी, मेरे को भी धमकी आएंगी, चैनल पे स्ट्राइक आएगी, पर फिर नया बनाऊँगा, फिर बोलूँगा। बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, पर इस मुद्दे में एक साथ आ जाओ बिहार के लोगों। मैं कह रहा हूँ एक साथ आ जाओ, यही टाइम है। नहीं तो ये पुलिस आपको पता है, ये प्रशासन आपको पता है आपके साथ क्या करती है। हमेशा ऐसा नहीं है कि कितने अमीर हैं वहाँ, उसके अलावा आपके साथ क्या करती है। सबके साथ एक जैसा ही माहौल है वहाँ। ये डीएम, एसडीएम, ये एसपी, ये तो सुनते भी नहीं, ये तो उन्हें मतलब भी नहीं होता, ये बस ऊपर ही ऊपर रहता है ना। सो मुंहफट में मैं बस अब यहीं रुकूंगा इस टॉपिक पे। अगला देखते हैं क्या टॉपिक लेकर आता हूँ, मैं क्या बात करता हूँ, है ना। सो नमस्ते। और मैं सबके लगा दूंगा जो जो मैंने बात की है ना। आइए आप भी कमेंट में बात कीजिए मुझसे, मुद्दे बताइए, है ना। मैं हो सकता है मैं अवेयर ना हूँ, पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।